मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये जो खुशखबरी निकल के समक्ष आ रही है, ये उन तमाम मेरे भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया गया था प्राथमिक स्तर पर। आज उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर परिणाम घोषित हो चुका है। उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु यहाँ पर पृथक रूप में बुलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों का नाम और आपकी क्या मेरिट बनी है, किस ईयर तक ये मेरिट लिस्ट आई है, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। इससे पूर्व इस वीडियो को प्रारंभ करूं, जितने भी साथी इसे देख रहे हैं तो आप सभी से तहे दिल से विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल की ये न्यूज है। देखिए, अगर मैं बात करूं, जो इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, ये 24 मार्च 2022 को ये जो रिजल्ट घोषित हुआ है, ये 24 मार्च को पौड़ी गढ़वाल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय से ये जारी हुआ है और इसे जो अपलोड किया गया है वो 26 मार्च 2022 को, ये आज की तिथि में ये शिक्षा विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत इसे अपलोड किया गया है। www.schooloeducation.uk.gov.in में इसको अपलोड किया गया है। दोस्तों, जो ये विज्ञापन है, ये जो बैकलॉग अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो क्षैतिज आरक्षण एवं सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों की जो पूर्ति के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, 6 जनवरी 2022 को ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें जो अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं वो अभ्यर्थियों को ये वेबसाइट पर इनकी सूचना क्या कर दी थी, पृथक रूप से अभ्यर्थियों की यहाँ पर सूचना अपलोड कर दी गई थी, जिसमें आप सभी को पता है जैसे कि इसका इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। ये जो डेट निर्धारित की थी पूर्व में, वो 11 जनवरी 2022 को ये निर्धारित की गई थी, जिसके अंतर्गत बैकलॉग के जो पद खाली थे उसमें अनुसूचित जाति के या कहें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें चुना गया था और इसके जो वेरिफिकेशन की जो तिथि थी, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं, वो 11 जनवरी 2022 को की गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड राज्य में जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंतर्गत संपूर्ण राज्य में क्या हुआ था, आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके दृष्टिगत ये क्या था, इस विज्ञापन के जो अग्रिम आदेश थे जिसमें काउंसलिंग इत्यादि होनी थी, उसे आचार संहिता के मद्देनजर रखते हुए क्या कर दिया था, उसे स्थगित कर दिया गया था। और उपरांत जो बैकलॉग में जो अनुसूचित जाति के क्षेत्रीय आरक्षण एवं सामान्य भर्ती पदों की हेतु जो प्रकाशित पात्रता सूची को संशोधित करते हुए अब इसमें इस जो सूची थी इसको संशोधित करते हुए पुनः 24 मार्च 2022 को इसका नोटिफिकेशन कार्यालय से जारी हो गया था और वेबसाइट पर जो ये अपलोड किया गया था, ये आज दिनांक 26 को इसको अपलोड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे दोस्तों, आप जितने भी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, मैं अभी आप लोगों को इसकी सूची भी दिखाऊंगा किन किन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। मैं तमाम अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनकी दो फोटोकॉपी करा लीजिएगा। हो सके तो आप किसी गजेस्टेड ऑफिसर से 2 अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, साथ ही आप मेडिकल भी बनवा लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को भागना पड़ेगा, इसलिए साथ ही अपना मेडिकल प्रमाण पत्र भी जितने भी योग्यताएं अर्हताएं आप रखते हैं, जो आपके या कहें जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र या सेवायोजन कार्यालय के और टीटी और डीएलएड, जितने भी अभ्यर्थियों की जो इस भर्ती परीक्षा के लिए जो चीज़ अर्हताएं मांगी गई थी, उन सभी अर्हताओं को पूरा करते हुए आप अपने प्रमाण पत्रों को वहाँ ले जाइए। यदि आपके द्वारा कहीं पर मिस्टेक हुई है, कि यदि मैं कहूँ आपके फॉर्म भरते समय या कहीं पर मिस्टेक हुई, तो दोस्तों
ऐसा देखने को मिला है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म में कोई गलत सूचनाएं दी हैं तो उसका यहाँ पर जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी जा रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो ये इन प्रमाण पत्रों की जो जांच होनी है वो 2 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे से ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पौड़ी गढ़वाल में आप उपस्थित होंगे और 11 बजे आप लोगों को आप वहाँ पर समस्त अभ्यर्थी को वहाँ पर उपस्थित होना, अपने जो प्रमाण पत्र है उनके स्वयं प्रमाणित छाया प्रति को यहाँ पर क्या करना है, आपने एक एक सेट पर लेके उपस्थित होना है। और यहाँ पर एक सेट लिखा है परंतु आप दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 सेट बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि कमाओ से ऐसी स्थिति बन जाती है कि 2 सेट मांगते हैं तो आप दौड़े भागते भागते फिरते रहते हो, इसलिए आप पहले ही ये सारी चीज़ें लेके चलिए। ठीक है, अब जैसे दूसरे पॉइंट भी यहाँ पर दिखा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 29/12/2020 को, यहाँ पर क्या था, जो द्वितीय वर्ष के जो बीटीसी और डीएलएड और जो 4 वर्षीय डीएलएड है या बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों से यहाँ पर आवेदन किया गया, आवेदन पत्र मांगे गए थे और निम्नावली में प्रावधानों की नियुक्ति की कार्रवाई गतिमान वर्तमान समय में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं और इसी संबंध में देखिए यहाँ पर वेबसाइट में प्रकाशित सूची में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित ना हो और उसकी पात्रता गुणांक इस जो ये मेरिट दी है उसमें अधिक है तो आप अपने गुणांकों के साथ अपने नाम और अपना जो आपने फॉर्म भरा था उसकी छाया प्रति लगा के आप इस कार्यालय में पहुंच सकते हैं और उस कार्यालय में जाकर आप अपना जो चीज़ आपके गुणांक बन रहे हैं जो इस मेरिट लिस्ट में आप क्रैक करते हो तो वहाँ पर जाके आप संशोधन करा सकते हैं और इस भर्ती प्रतिक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पृथक रूप में यहाँ पर ये भी कहा गया है, नोट भी यहाँ पर दिया गया है, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचियों के अंतिम चयनित न समझा जाए, प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए उपयुक्त वीरता सूची तैयार की जाएगी। देखिए जो इसके अंतर्गत जो सूची तैयार की गई है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैकलॉग होल्डरों की जो ये है देखिए जनपद पौड़ी के अंतर्गत सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो बैकलॉग अनुसूचित जाति के प्रकाशित जो विज्ञापन था 10/12/2000 के क्रम में 36 आरक्षण की पूर्ति होती द्विवर्षीय जो डीएलएड या बीएलएड जो भी आप लोगों की जो अर्हताएँ हैं उसमें संशोधित करते हुए ये अब देखिए जो ये लिस्ट जारी हुई है, यदि किसी अभ्यर्थी के इसमें गुणांक अधिक है या कहें वो बीएड या कहें डीएलएड उसका पहले हुआ है और यहाँ पर इसका नाम नहीं आया है तो आप इसे अंतिम सूची लेके ना चले। यदि आपका गुणांक अधिक है तो आप उस कार्यालय में जाकर संशोधन कर सकते हैं और 15 दिन के अंतर्गत आप ये संशोधन दे दीजिए, या कहें आपने अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो दोस्तों आप वहाँ स्वयं जाकर उपस्थित होकर इस चीज़ को मेंशन करा सकते हैं और इस लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा। देखिए इसमें जो पहला जो नाम है अर्चना देवी का ये नाम है। देखिए अगर मैं इनकी बात करूँ ये पौड़ी से है और ये साइंस सेट की अभ्यर्थी है। देखिए ये अनुसूचित जाति की हैं और इनका 2009 का ये क्या है, ये बीएड इनका है 2009 कि ये बीएड किया है और इनका जो गुणांक बनता है ये 55.79 इनका क्या है ये गुणांक है। अगर इससे अधिक गुणांक यदि मान लीजिए 79 है, अगर 78 या 77 किसी का गुणांक बनता है तो इससे ऊपर उनका नाम क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। आप ये सोच के चलिए, आप यदि कहीं पर कोई अभ्यर्थी यहाँ पर लटकता है इस चीज़ में, देखिए वहीं आप देखोगे तो साइंस वर्ग के ही अंतर्गत देखो दोस्तों यहाँ पर 2017 का जिनके द्वारा बीएड किया गया है, जिनकी परसेंटेज यहाँ पर सही है, गुणांक अच्छा है, तो उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। ये ना सोच के चलिए कि आप कि भैया मेरा तो बीएड बहुत देर का है, मेरा नंबर आएगा नहीं। यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो दोस्तों आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कमावे से ऐसी स्थिति बनी है, देखिए एक तरफ से तो एलटी का जो रिजल्ट है वो कोर्ट में पेंडिंग है, तो यदि आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर कोताही ना बरते, आप यहाँ पर अपना क्या कीजिए वेरिफिकेशन कीजिए। यदि जिन अभ्यर्थियों का एलटी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पद को गिव अप कर दीजिए, क्योंकि जो पीछे वाले जो भाई बहन हैं उनको भी इस भर्ती प्रतिक्रिया का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आप उच्च पद की तरफ बढ़ते हैं तो निम्न पद को वो त्यागता है। तो इसलिए आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि भैया मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली, जब एलटी का वो होगा तो मैं वहाँ पर ज्वाइन करूँगा, तो ऐसा होता है वो पद फिर बहुत लंबे टाइम पर वो रिक्त नहीं माना जाता है, वो बहुत लंबे टाइम बाद उस पद पर विज्ञापन प्रकाशित होता है। तो ऐसा ना करें,
ठीक है, देखिए यहाँ पर दिव्यांग विज्ञान वर्ग के अंतर्गत 51.44 ये 2008-2006 से लेके इस प्रकार से ये आया हुआ है। और इसकी जो काउंसलिंग की जो तिथि दी गई है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे इस काउंसलिंग की जो तिथि है आपके 2/4/2022 को इसकी काउंसलिंग होनी है। वहीं आप देखोगे जो ये जो यदि मैं बात करूँ बैकलॉग के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, देखिए ललित बिजरवाल है या रेखा रानी है या निर्मला है या फिर कहें रंजीता है, तो इन सभी अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग होगी ये बैकलॉग के अंतर्गत जो है ये 2/4/2022 को दो अप्रैल 2022 को यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। और जिन अभ्यर्थियों यहाँ पर स्पष्ट रूप में दिया है, उक्त वीरता सूची के अंतिम चयनित ना समझे और प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत किसी भी भिन्नता त्रुटि होने पर इसमें निरस्त किया जा सकता है, इसको संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये सूचना से कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा होगा। तो अब मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।